चलिए दोस्तों, स्वागत है रेडर मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो हो रहा है उसी के बारे में। आप लोग पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है, एंट्री के कितने देर बाद दौड़ाया जा रहा है, चेस्ट कैसे मापा जा रहा है, हाइट कैसे मापा जा रहा है। तो इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है इस वीडियो में मिलने वाली है आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स में जो है आप लोगों को पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना है, मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है जिसमें आप लोगों को प्रोविजनल मार्कशीट सब होना चाहिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो कि 2 साल बाद मिलता है। मैट्रिक का ओरिजिनल होना चाहिए क्योंकि सभी का मैट्रिक का जो है ओरिजिनल मिल गया होता है। और इसको आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ के मतलब कि डेट ऑफ बर्थ को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में लिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करने के लिए। और देखिए, इंटरमीडिएट की भी ओरिजिनल मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट सब चाहिए। और जो कास्ट में आते हैं उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और अगर बिहार से हैं आप लोग तो बिहार के वासी हैं तो आप लोगों को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। और एनसीएल चाहिए, जो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन लोगों को एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट। अगर कोई लड़की है, वे विवाहित हों या अविवाहित हों, तो उनके एनसीएल और जाति आय सभी पे उनके पिता का नाम एवं उनके पिता का ही पता अंकित होना चाहिए। पति का नाम और पता होने पे वो कास्ट, इनकम या रेसिडेंस या एनसीएल कोई भी हो तो वो वैलिड नहीं होगा, या केवल लड़की के लिए है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप जब अप्लाई किए हैं उस समय ईडब्ल्यूएस डाले हैं तभी लेकर जाना है, नहीं तो आप ऐसे ले जाएंगे तो आप लोगों को कोई भी उससे प्रॉफिट नहीं होने वाला, कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो चलिए, आप लोग पूछ रहे थे कि ये सब डॉक्यूमेंट्स कब मतलब कि जांच होता है और कहाँ रखना है। तो देखिए बता दें आप लोगों को, इसके लिए देखिए यहाँ पे वीडियो में एक हम फोटो दिखाते हैं आप लोगों को। आप थोड़ा कैमरा को नजदीक कीजिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से, काफी सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं लोग, ये सब एंट्री कर रहे हैं लोग। और देखिए यही विद्यालय है जहाँ पे आप लोगों को भी जाना है। यहाँ पे बाहर में ऐसे ही लाइन में लगा दिया जाता है। और देखिए इन लोगों के हाथ में आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्स दिख रहा होगा जो कि क्या है, ये एडमिट कार्ड है बिहार पुलिस का, पीईटी का। और इसके साथ में वे लोग आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस मतलब कि कोई भी पहचान पत्र फोटो युक्त होना चाहिए जो कि लिए हैं। मतलब कि जब आप लोग एंट्री करते हैं उस समय केवल आप लोगों को बिहार फिजिकल फिटनेस टेस्ट का एडमिट कार्ड और एक फोटो युक्त पहचान पत्र साथ में चाहिए। और बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, अगर आप लोगों का रनिंग, हाई जंप एवं गोला फेंक तीनों कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आप लोगों को गेट पास मिलेगा। चलिए दिखाते हैं गेट पास कैसा है। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं उस फोटो को लाता हूँ। चलिए रुकिए, इसको हम जूम करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है गेट पास, यहाँ पे देखिए गेट पास लिखा हुआ है। और देखिए ये मतलब कि एक कैंडिडेट हैं जो मतलब कि आज क्वालिफाई किए हैं तीनों, रनिंग, हाई जंप एंड शॉर्ट पुट, तब उनको गेट पास मिलता है। जब कोई भी स्टूडेंट तीनों क्वालिफाई कर जाता है तभी गेट पास मिलता है। और ये गेट पास देकर कहा जाता है कि जाइए आप लोग अपना अब बाकी सब जो डॉक्यूमेंट्स है उसे लेकर आइए। तो देखिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स और सब मतलब कि अगर आप बैग उग लेके जाते हैं तो आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी पर बाहर रखना पड़ेगा, आप लोगों को अंदर नहीं ले जाना है। अगर आप जो बच्चे मतलब कि डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, ये मतलब कि रनिंग में ही हो जाते हैं या गोला फेंक में हो जाते हैं, मतलब किसी में भी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उनको जो है एक बाहर मतलब कि देखिए जो स्कूल है आपको दिखाते हैं फोटो में। देखिए यहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग पटना 2 जो विद्यालय है यहाँ से एंट्री कराया जाता है। और इसके उस साइड से मतलब कि यहाँ से एंट्री करते हैं, उस तरफ पीछे से एक गेट है। अगर डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो पीछे वाले गेट से आप लोगों को जो है बाहर निकाल दिया जाता है। और जो पास करते हैं उनको इसी गेट से गेट पास देकर निकाला जाता है, भेजा जाता है बाकी सब डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए। तो चलिए और बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट मतलब कि इन्फॉर्मेशन थी, जो कुछ आप लोग पूछे थे क्वेश्चन कमेंट करके, उसके बारे में। तो देखिए आप लोगों का मतलब कि पहला क्वेश्चन था कि एंट्री के कितने बाद दौड़ कराया जाता है और पहले क्या होगा। तो देखिए एंट्री जब आप करते हैं लोग तो उसके मतलब कि 20 से 30 मिनट के अंडर में, 20 से 30 मिनट के अंडर में आप लोगों को रनिंग के लिए खड़ा कर दिया जाता है। और सबसे पहले देखिए रनिंग होता है, अगर जिनका रनिंग कंप्लीट हो जाता है तब हाई जंप होता है, हाई जंप कंप्लीट हो जाता है तब शॉर्ट पुट होता है। तो चलिए
और दूसरा सवाल था आप लोगों का कि चेस्ट कब मापा जाता है। तो चेस्ट जो है आपका तीनों कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में चेस्ट और हाइट दोनों मापा जाता है। और आप लोग पूछ रहे थे कि अगर चेस्ट में क्या 1 cm की कमी आ जाती है, जैसे कि किन्हीं का 80 cm है, तो क्या उन्हें डिस्क्वालीफाई करके बाहर निकाल दिया जाएगा। तो देखिए बहुत सारे हम मतलब कि अपने भाई लोगों से, स्टूडेंट से, दोस्त जो भी कहे उन लोगों से पता किए हैं, तो बोल रहे हैं लोग कि अगर आपका तीनों कंप्लीट है, दौड़ मतलब कि कंप्लीट है, हाई जंप कंप्लीट है और शॉर्ट पुट कंप्लीट है, तो मतलब कि 1 cm के लिए मतलब कि नहीं भगाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो 1 cm का कम हमको डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मतलब कि आप लोगों को तीनों जो फिजिकल पहले का वो कंप्लीट होने चाहिए। और देखिए अगला क्वेश्चन था आप लोगों का कि चेस्ट कहाँ से मापा जाता है। तो देखिए चेस्ट जो है वो निपल के ऊपर से मापा जाता है, मापा जा रहा है। और हाई जंप के लिए गदा लग रहा है या नहीं, आप लोग पूछे थे। तो देखिए हाई जंप के लिए गदा मिल रहा है और गदा की जो ऊंचाई है वो 2.5 फीट है, जिसपे आप लोग अपने यहाँ भी प्रैक्टिस करते होंगे। और चलिए अगला मतलब कि आप लोग कमेंट किए थे कि शूज पहनकर रनिंग करना है या विदाउट शूज। तो देखिए इसके लिए भी हम आपको वीडियो, चलिए यहाँ फोटो में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं लाइन में लगे हुए हैं और इनमें से किन्हीं के भी पैर में शूज़ नहीं है। तो देखिए ये देखकर मतलब कि आप मत सोचिए कि शूज़ पहन के नहीं दौड़ना है। चलिए दूसरा भी फोटो दिखाते हैं जिसमें शूज़ वाला आपको दिख जाएंगे कोई ना कोई। चलिए इसको अब हम देखिए, यहाँ पे देखिए इन सारे बच्चों के पैर में जो है शूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बच्चे के पैर में शूज़ है जो इस लाइन के उस साइड में खड़े हैं। मतलब कि आप लोगों को मतलब कि अपने अनुसार, जिस अनुसार आप लोगों को मतलब कंफर्टेबल लगता है उस अनुसार आप लोग दौड़ सकते हैं। इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि शूज़ नहीं पहन के दौड़ना है। मतलब कि आप लोगों को अच्छा लगे शूज़ पहन के दौड़ना है तो शूज़ पहन के दौड़ सकते हैं, और विदाउट शूज़ को अगर आप कंफर्टेबल में अच्छा लगता है और मतलब कि कम समय मारते हैं तो विदाउट शूज़ के भी आप दौड़ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन था आप लोगों का कि क्या घड़ी पहनकर दौड़ सकते हैं या पानी का बोतल अंदर लेकर जा सकते हैं। तो आइए इसके लिए भी आपको फोटो मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे फोटो में कोई भी बच्चे हाथ में जो है मतलब कि पानी का बोतल नहीं लिए हैं, किसी के हाथ में देख लीजिए आप, यहाँ पे घड़ी उड़ी नहीं दिखाई देगा। और देखिए सभी लोग मास्क लगाए हैं, तो आप लोगों को भी मास्क लगा कर जाना है। और देखिए तो मतलब कि आप लोगों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर अंदर नहीं जाना है, या पानी का बोतल कुछ भी लेकर नहीं जाना है। केवल आप लोगों को एडमिट कार्ड और एक फोटो ही पहचान पत्र लेकर ही अंदर जाना है। और देखिए आप लोग इसके बाद पूछे थे कि क्या टाइमिंग बता रहे हैं लोग, और या ट्रैक पर बालू है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग जो है दौड़ की नहीं बताई जा रही है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको आगे हाई जंप के लिए प्रोसीड किया जाता है, अगर नहीं तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। और देखिए हाँ ट्रैक पर बालू बिछा हुआ है, लेकिन पूरा नहीं, आपको मतलब कि 50 मीटर तक बालू है। हम बच्चों से पता किए हैं अपने दोस्त लोगों से, तो वो लोग बोले हैं कि 50 मीटर तक लगभग बालू है, लेकिन उससे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। जैसे कि आप लोग देखते हैं गाँव की मतलब कि नदी जो होती है, नदी के बालू में, या आप लोग मतलब किसके पहले कहीं बालू पे दौड़े होंगे तो वो बालू जो होता है काफी मोट बिछाया जाता है जिससे पैर पकड़ता है। लेकिन यहाँ पे वैसी कोई भी बात नहीं है। बोल रहे हैं कि बालू बिछाया गया लेकिन काफी कम मात्रा में, जिससे आप मतलब कि दौड़ने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही। तो चलिए अब आगे बात कर रहे हैं कि कितने लड़के डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं रनिंग या हाई जंप या शॉर्ट पुट में। तो देखिए हम काफ़ी मतलब कि कई बैच के बच्चों से पास किए हैं, तो एक मतलब कि एक साथ में 30 बच्चों को दौड़ाया जा रहा है, और वो भी 5-7 सेकंड का गैप देकर। तो उसमें से जब 30 बच्चों का दौड़ाया जा रहा है तो उसमें से कोई बताया है कि 15 से 20 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। एक भैया बोले हैं कि हमारे बैच से मात्र 8 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। एक बोले हैं कि हमारे बैच से 11 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो मतलब कि एक बैच से 10 से 15 के बीच में बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। मतलब कि आधा से ज़्यादा बच्चा डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और आधा से कम बच्चे ही क्वालिफाई हो रहे हैं केवल रनिंग में। और उसमें से भी जो बच जा रहे हैं उसमें से 2-3 बच्चे जो हैं हाई जंप में भी डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, और शॉर्ट पुट में मतलब कि लगभग नहीं के बराबर कोई भी बच्चे डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं कि हाई जंप या शॉर्ट पुट के लिए चांस कितना मिल रहा है। तो देखिए दोनों चीज के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप के लिए भी 3 चांस मिलेंगे और शॉर्ट पुट के लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर हाई जंप में देखिए आप 4 कंप्लीट कर लेते हैं एक ही बार में तो आपको अलग कर दिया जाएगा, और फिर दूसरी बार में आपको फिर से मतलब कि हाई जंप कराया जाएगा 4-4 का। अगर 4-4 भी कंप्लीट कर लेते हैं तो जितने बच्चे 4-4 कंप्लीट कर लेते हैं उनको एक मतलब कि साइड में खड़ा कर दिया जाता है और फिर 3 बार चांस दिया जाता है। मतलब कि प्रत्येक बार आपको
तीन चांस दिया जाएगा। और ए मतलब कि उस समय तक चलेगा जब तक मतलब कि मान लीजिए आप 4 कंप्लीट कर लीजिए तो 4-8 कंप्लीट कराया जाएगा, 4-8 कर लीजिए तो 5 कंप्लीट कराया जाएगा। अगर 4 नहीं कंप्लीट करते हैं तो वहाँ से मतलब कि आपको 4 फीट पे आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अब चलिए, आप लोग पूछे थे कि बैग कहाँ रखना है, तो देखिए तो हम पहले ही बता दिए हैं कि बैग जो है आप लोग को अपनी जिम्मेवारी पे बाहर में रखना है या जहाँ भी आप रखें। तो चलिए वीडियो समाप्त हुई। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और अगर फिर भी आप लोगों को इन सारे प्रश्नों को छोड़कर मतलब कि प्रश्नों के बाद भी आपके मन में कोई कुछ क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं फिजिकल से रिलेटेड या कोई भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा।